तो 12.3 स्टार्ट कर रहे हैं, 12.2 मैंने पूरी खत्म करवा दी। समझ आई बात? क्या सारे सूत्र अगर तुमको सवाल नहीं हो रहे 12.2 के तो समस्या तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर नहीं है। समझ, तुम्हारी कैलकुलेशन में दिक्कत है, तुम साइड से मेरे से पूछ सकते हो जी आगे क्या होगा सवाल में। समझ में आया बात? जो सवाल नहीं हो रहा बट लेकिन 12.2 का प्रत्येक सवाल करना, छोड़ना कुछ नहीं। अब मैं 12.3 पढ़ाने जा रहा हूँ, 12.3 आज आधी खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात? क्या 12.3 आज आधी खत्म हो जाएगी। प्रत्येक सवाल में चित्र बनाना बहुत जरूरी, बिना चित्र के कोई सवाल ही नहीं है। एक सवाल पक्का होगा 100%, गारंटी दे रहा हूँ। किसी साल का पेपर उठा लेना, 12.3 में एक सवाल है पक्का। अभी तुम्हें आसान तरीका बताऊंगा सवाल का, बहुत आसान तरीका, ताकि तुम आराम से कर ले जाओ सवाल को। ठीक, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी घर जाकर। उस सवाल को ना सामने रखो और देखो बिना रखो कर पा रहे नहीं कर पा रहे, जब फायदा उसका सवाल का। अगर बिना देखो कर पा रहे हो तो वो कब कर पाओगे? जब सवाल को 4 बार निकाल लोगे। जो 4 बार का फंडा ना वो बहुत पुराना है यहाँ से, इसे चलते चलते 13 साल हो गए, 12-13 साल। हर सवाल 4 बार निकाला जा, देख लो। अगर नहीं निकालोगे 4 बार जब निकाला ना बच्चा तो सवाल खुद ही उड़ा जा। 4 बार का मतलब 4 बार प्रैक्टिस कर चुका हो, वो 4 बार मैथ निकाल चुका हो। फिर 4 बार का मतलब है 5 ही बार मैंने समझाया था, तो 5 बार तो उसकी मैथ की प्रैक्टिस वैसे ही होगी। 12.3 तो 12.3 के अंदर जो सूत्र यूज होंगे ना, अब मैं तुमको सूत्र समझाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से सूत्र यूज होंगे। तो पहले मैं तुमको सूत्र समझाने जा रहा हूँ, सूत्र समझो ध्यान से। नोट, तो 12.3 में नोट लिखवाए जा रहे। नोट नंबर फर्स्ट ध्यान से समझो अच्छे तरीके से। नोट लिखवाए जा रहे और ये सारे सूत्र यूज होंगे। जाओ समझ लो। देखो इसका नाम बेटे वर्ग, ये वर्ग हमारा, जिसे नहीं पता इसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग की खास बात हो उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अगर यह भुजा ए है ना तो यह भुजा भी ए होगी, या भुजा भी ए होगी, या भी ए होगी। एक्स तो एक्स हो जाएगी, सारी भुजाएं एक्स। पता लग चुका? अगर मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, जो मैं बात बता रहा हूँ सारी सुनूंगा मैं। अगर मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो एक सूत्र यूज करूंगा मैं, यहाँ बताने जा रहा हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बार यूज होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र ए स्क्वायर। हाँ, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ए स्क्वायर। बात समझ में आई? पहला सूत्र समझ में आया। दूसरे नंबर का सूत्र, ये वर्ग का क्षेत्रफल इतना ही याद रखना। अगर भुजा दे रखी 20 तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 14 दे रखी तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसा करके उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना है ना, उसके पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर भुजा मीटर में दे रखी तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, मिलीमीटर में दे रखी तो मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ में आई? तो निर्भर करता भुजा कहाँ में दे रखी है। अगर भुजा दे रखी सेंटीमीटर में तो आंसर के पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। बोलने को मन करिए ना, तो आराम से प्यार के साथ सुन। इतनी गहरी आवाज है, दिल में चली जा रही है। दूसरे नंबर पर चले जाओ। दूसरे नंबर तो वर्ग था, और वर्ग के बाद आने वाला त्रिभुज। कौन? अब देखो त्रिभुज कैसा हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें हम इसमें ना इस एक्सरसाइज में हम सारे सूत्र क्षेत्रफल वाले पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर में ना, इस एक्सरसाइज में भी चैप्टर में क्षेत्रफल की ज्यादा बात होगी। समझ में आया बात? उसके बाद ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की ऊंचाई है, ये त्रिभुज की ऊंचाई है, ये त्रिभुज का आधार बेस है। उस त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई ना, इस आधार बोलते हैं, इसे ऊंचाई बोलते हैं त्रिभुज की। ये पी नाम दे दिया, इसे क्यू, इसे नाम दे दिया एन। समझ में बात है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये बताओ जरा कि इसकी ऊंचाई कितनी h, इसका बेस कितना b। बोलने को नहीं ना, मैं अपना बोल रहा हूँ ना, तो चुपचाप बैठे हैं। जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो 1/2 आधार कितना b दिया है, गुणा की ऊंचाई कितनी h। ऐसा कर जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप ये वाला सूत्र बताओगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बता दोगे? जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो ये वाला सूत्र बताओगे। अब क्षेत्रफल किसी भी चीज का हो उसके पीछे कहता सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, या मीटर स्क्वायर लिखोगे, या मिलीमीटर स्क्वायर लिखोगे। निर्भर करता कि भुजा किस चीज में दी गई। अगर भुजा दी गई सेंटीमीटर में तो आंसर के पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। समझ में बात? किसी भी चीज का क्षेत्रफल। 2 सूत्र समझ में आए? कितने सूत्र बताए अब तक? तीसरे नंबर का सूत्र बताने जा रहा हूँ, सारी चीजें यूज होंगी। तीसरे नंबर का सूत्र ये हमारा वर्त है, या वर्त की यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या होगा, इसे रेडियस बोलते हैं। पूरा वर्त का व्यास हो, पूरा हो व्यास, आधी हो त्रिज्या। आया समझ में? त्रिज्या बोलने को नहीं। तो जो वर्त है ना, अगर वर्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल। बोलने को नहीं, वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। बोलने को नहीं जब इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? कोई दिक्कत? ये तो हाँ कर सको, यहाँ तो वर्त का जो हर टाइम मजाक के मूड बनने अच्छा है। वर्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर।
पाई आर वर्ग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का। तो किसका? वर्ग पता लग गया क्या हो? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण में खड़े। हाँ, एक सुर में बोल रहे हो, सुना ही बात है, नहीं तो सुरी लगो तुम। चौथे नंबर का पॉइंट, चौथे नंबर का वहां तक कट जाएगा। थैंक यू भैया। इसका ध्यान रखना। भैया मैंने कुछ नहीं कहा। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल समझ में आ गया? अच्छा चलो हम कहने लगे आधे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो आधे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लोगे ना, उसे दो तो भाग कर दो। आधे वर्ग का कैसे निकालोगे भाई? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पाई आर स्क्वायर। आधे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तो भाग कर देंगे ना। यहाँ लिखेंगे अर्धवर्ग का क्षेत्रफल। अर्धवर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, इसे दो से भाग कर दो। ये तो कॉमन सेंस है, समझ लो। तो कॉमन सेंस समझ में जाना चाहिए। 4 सूत्र हो गए, 5वां सूत्र भी हम समझाने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। जब जी बच्चे 12.2 के 12.3 के 12.2 के सूत्र नहीं समझ में आए थे ना, वो 12.2 यहाँ से भी समझ सका। 12.2 के भी सूत्र यूज होंगे इसमें, इसे ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से। चले चलो चौथे के बाद 5वां। देखो ये कौन सा त्रिभुज है? इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसे संबोधते समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की खास बात हो, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। सम माने समान, बाहु माने भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज नहीं कहते। समबाहु त्रिभुज इसे भी कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का भी हो। यस, उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का भी हो। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज हो जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो और तीनों भुजाएं बराबर हो। ये बात बता दो, समझ में नहीं आई? एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो और तीनों भुजाएं बराबर हो, उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होगा, क्षेत्रफल को ऐसे लिखते हैं, इसका सूत्र होगा √3/4। नहीं पता ना, चुपचाप सुन लो पहले। तो √3/4 इंटू में a का स्क्वायर। ये सूत्र याद करना। सारे सूत्र भी सुने जाएंगे बिना देखो, अभी आ गया तुम्हारे पास में। समझ बात है? ये भी पूछूंगा वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र हो जी? ए एक चक्कर मारा गाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कितने पे लगेगा? वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज पता लगेगा। समबाहु त्रिभुज हो क्या? इसकी बराबर हो, बात समझ में आ गई? इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? 5 सूत्र हो गए। 5 के बाद छठा सूत्र। ये सारे सूत्र यूज हो रहे हैं इसके अंदर। इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत है? छठे नंबर का भी सूत्र तुम्हें समझाने जा रहे हैं। देखो ये हमारे पास वर्त मौजूद है। वर्त, यहाँ वर्त का केंद्र होगा, यहाँ से लेके आते कि त्रिज्या होगी, यहाँ भी त्रिज्या होगी। अच्छा, जो बीच वाला भाग हो इसे त्रिज्या खंड नहीं कहते। और कौन सा त्रिज्या खंड? लघु त्रिज्या खंड नहीं है, छोटा त्रिज्या खंड। अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, इस वाले कोण को हम कहते हैं थीटा। थीटा नहीं थीटा। ये त्रिज्या क्या हो? त्रिज्या। एक वर्त में जितनी भी त्रिज्या होगी सारी बराबर होगी। इस वाले भाग को बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो मैं यहाँ त्रिज्या खंड का सूत्र लिखवा रहा हूँ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का। मैंने पहले समझा रखा है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो θ/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 7वें नंबर का जो सूत्र है, 7वें नंबर का। अब हम समझाएंगे वर्गखंड क्या हो। यो इसे, इसका नाम त्रिज्या खंड हो। त्रिज्या खंड क्या नाम है? त्रिज्या खंड को लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। याद रही बात है? दो त्रिज्याओं के बीच का जो खंड हो, भाग हो, उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक। 7वें नंबर का जो सूत्र हो, ये हमारा जो वर्त मौजूद है, यहाँ इसका केंद्र, उसके बाद ये हमारी जीवा होगी। जीवा के द्वारा जो काटा गया छोटा भाग हो ना वर्त का, इसे बोलते हैं वर्तखंड। लघु वर्तखंड बोलते हैं। ऊपर का दीर्घ वर्तखंड हो, लघु वर्तखंड। वो दिक्कत यहाँ तक?
यहाँ तो इसे मिला देंगे त्रिज्या हो गया, इसे मिलाएंगे अभी क्या होगी त्रिज्या, ये आर, ये भी आर, ये कोण होगा थीटा। अगर लघु त्रिज्या खंड लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, पूरी एक्सरसाइज दो सूत्रों को यूज है पूरी एक्सरसाइज। तो अगर लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ लिख रहा हूँ लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु सातवें नंबर का लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये सूत्र होगा पाई थीटा बटे में 360 माइनस पहले लिखवा रखा सूत्र पिछले वाली क्लास में। ये 7 सूत्र इसके अंदर यूज होंगे, इनके बाद कोई सूत्र नहीं यूज होने का। एक और तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, इतनी बात पता चलता समझ में नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। एक और हो वर्त का चतुर्थांश, इसे भी समझ लो वर्त का चतुर्थांश क्या होता है। 7वां होगा 8वां, 8वें नंबर पर ये वर्त का जो चौथा हिस्सा हो ना वो वर्त का चतुर्थांश क्या होगा, ये चौथा हिस्सा ना इसे चतुर्थांश बोल लेंगे, चतुर्थांश बोल लेंगे, क्वाड्रेंट बोल लेंगे। तो वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कल भी लिखवाया था 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, कल बताया था। कोई दिक्कत यहाँ तक 8 सूत्र बताए मैंने 8 के 8 सूत्र इसके अंदर यूज होंगे 12.3 के अंदर। 12.3 का कोई सा भी सवाल यू करते हो तो ये समझिए 8 सूत्र के अलावा कोई ही सूत्र आएगा, मतलब बाकी सारे सूत्र वही आएंगे जो मैं बताऊंगा। इतनी बात बता समझ में ही नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही बुझा रही बात है। ठीक चलो नोट कर लो। पहला क्वेश्चन मजा आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई बात करो चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं कह रहा हूं क्या डगा करे तो बैठ पीला देखो भाई चुप हो जाओ बात ना करो। ये ओ हो गया, ये व्यास हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दे रखा है पी, असली चित्र हो पी दे रखा है ना, यहाँ लिखा हुआ आर, त्रिभुज हुआ इस तरह करके। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत, ठीक है। पेपर मारने के पूरे चांसेस एक सवाल इस एक्सरसाइज में पक्का ना, चाहे कोई सा आगा पक्का 10-12-15 सवाल है, बार बार प्रैक्टिस कर दो रट लो, आगा पक्का एक सवाल आगा, चाहे कोई सा सवाल है। जो बीच में गैप है क्यों गैप नहीं है, ये त्रिभुज हमारे पास और इस त्रिभुज में ना यह भुजा रखी 24, पी क्यू का मान रखा 24, तो पी जिस भुजा का नाम क्यू, पी क्यू का मान रखा 24 अरे कौन है 90 डिग्री, ठीक। तो बताओ इसका मान 24 इसका मान कितना 7 नहीं है, नहीं 24 है या 7 है तो 25 नहीं आ जाएगी, 24 25 7 भूल गए स्टेप 25, जैसा कि यहाँ तक 25 आ गया। अब बताओ जो भुजावर्त के अंदर तो भुजावर्त का व्यास नहीं होती, इसका पूरा व्यास कितना 25, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25 बटे 12.5, त्रिज्या निकाल लो वर्त कितनी हो जाएगी 25 बटे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम कहने लगे ये त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी 24, आधार कितना 7, इस त्रिभुज से बिना आराम से निकल जाएगा। अब ये बताओ ये कौन सा वर्त, अर्धवर्त नहीं है। अब देखो कैसे निकालेंगे कि निकालना कैसे वाले में निकालना का ये भी समझ लो। जो छायांकित भाग में छा रखा है इसका क्षेत्रफल निकालना मतलब देखो क्या निकालना कैसे बचेगा। ये आधावर्त चित्र में समझना सारा फिर चित्र का ये चित्र इतना आधावर्त नहीं है, इधर का आधावर्त है। इस आधावर्त मतलब अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं, आधावर्त नहीं हो इसके अंदर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं मतलब हटा दूं, ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा, बच जाएगा मतलब निकल जाएगा। आधे वर्त के अंदर तो ना आधा वर्त है, आधे वर्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं मतलब हटा दूं, ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा, ऐसे करके बचाना। और देखो कैसे बच जाएगा, तुमने खुद ही कहा मैं पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये छायांकित भाग तो आपने कहा गुरुजी आप आधे वर्त के क्षेत्रफल में ना त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दो मतलब ये बच जाएगा मतलब निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कौन सा अंकित, छायांकित भाग का हर सवाल में इस तरह लिखेंगे बराबर। और चित्र में देखो तो किस किस में क्या क्या घटाओगे, आधा वर्त नहीं आया, इसके क्षेत्रफल मतलब आधे वर्त का क्षेत्रफल यानी अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्ध वर्त का क्षेत्रफल माइनस खुदी का जहां तक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई दिक्कत बराबर लगाया। अर्धवर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो, पाई माइनस त्रिभुज का सूत्र 1/2 कोई दिक्कत है आपको, जहां मुझे कितना हो 1 बैठेगा 1/2 पाई का मान 22/7 कोई दिक्कत है यहाँ तक। आर का मान 25/2 का 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है 25 आर स्क्वायर नहीं आएगा माइनस 1/2 आधार देखो था, आधार 7 की ऊंचाई कितनी, ऊंचाई या 24। अब ये कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा समझिए बात। चलो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 2 से काट देंगे 22 क्या आ जाएगा, और कुछ नहीं कट रहा ऊपर ना नीचे कट रहा है, ऊपर तो ऐसे ऐसे कटा, ऐसे ऐसे कटा, ऊपर ऊपर कभी नहीं कटता। तो हम क्या करेंगे 25 गुणा 625 11 गुणा 625 बटे में 2 दूनी 4 4 7 28 माइनस 2 तो काट देंगे 2 12 जाएगा 12 दूनी 24 12 7 84 84 जिसके बटे पूछ उसके बटे इसका एलसीएम ले लेंगे तो दिक्कत क्या आता। चलो एक काम करो पहले से गुणा कर लो 11 11 5 55 का 5 का 11 5 55 का 5 का 11 दूनी 22 11 6 66 और 2 68 बटे 28 माइनस 84 बटे में कितना आसान है इसकी बात। तो पता क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 28 आ जाएगा, इस किस में गुणा करेंगे, इस किस में गुणा कर देंगे, घटा देंगे, आंसर आता है। बताओ कितना बैठेगा 6000 माइनस 22 के 28 के 28 चौका 112 112 का 2 का हासिल लगा 11 28 28 कितना हो जाएगा 28 दो कितना होगा 28 कितना होगा 8 64 का 4 का हासिल लगा 64 का 4 का 16 16 224 में 11 जोड़ो 224 में 235 अभी बताओ तो 235 इस मतलब 6875 मतलब 2352 घटाओ बटे 28 लिख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा आराम से प्यार के साथ। समझिए बात, उत्तर में आंसर मैच करके घटा लो आप क्या करोगे सर, तरीका पता लग चुका। चलो चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर क्वेश्चन नंबर 2 कोई बोलने चुप हो जाओ। कुछ तो है भी तेरे सुंदर से तुम्हें आगे सवाल क्या कर रहा है, आकृति पर 7 वो 15 ऐसे तो सीन 15-14 साल बेटे चुपचाप बैठो, कोई आवाज नहीं आनी, प्लीज साइलेंट, किसी की आवाज नहीं किसी की। मैं आराम से प्यार के साथ सवाल समझा रहा हूँ, बोर्ड को देख लो, किताब नहीं है तो बोर्ड को देख लो। अभी मैं अभी जिसमें किताब नहीं है तो चलो जाओ। देखो ये भाग छायांकित भाग है वाला, ये वाला भाग छायांकित है, इसका क्षेत्र निकालना 40 डिग्री का यार, चुपचाप नहीं बैठे जा रहा है। जो वाला भाग दिखाई दे रहा है ना ये छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसे आराम से समझो। इसमें नाम भी दे रखा है बेटे ए, इसका नाम दे रखा है सी, उसका नाम यहाँ दे रखा है बी डी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई बार आ चुका है, कई बार। ये वाला कोण भी दे रखा है 40 डिग्री। तो दिक्कत जहाँ तक जो पहले वाला वर्तन है इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। जो छोटे वाला वर्तन है उसकी त्रिज्या यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर। इसमें एक त्रिज्या खंड नहीं है, 2 त्रिज्या खंड है, एक तो बड़ा वाला त्रिज्या खंड, एक छोटा। तो कितने त्रिज्या खंड होंगे 2।
तो बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मत ना छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। जब इसे हटा देंगे ये बच जाएगा और बच जाएगा मतलब बन जाएगा। देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक तो हमारे पास बड़ा त्रिज्य खंड है, बड़े वाला त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है, बड़े वाला त्रिज्य खंड इस मतलब इसे हटा देंगे मतलब घटा देंगे ये बच जाएगा मतलब निकल जाएगा। दोबारा फिर समझ लो ए ओ सी ये बड़ा त्रिज्य खंड नहीं है, इस बड़े त्रिज्य इसे हटा देगा जरा जोर से ए ओ सी है ना यो ए ओ सी जो त्रिज्य खंड है बड़े वाला इस बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब छोटे वाले त्रिज्य खंड बी ओ डी का क्षेत्रफल घटा देंगे मतलब हटा देंगे और हटा देंगे मतलब हटा दिया मतलब घटा दिया। आज समझ तो ये बच नहीं जाएगा वाला और बच जाएगा मतलब निकल जाएगा। ये तो निकालना 6 किस भाग का निकल जाएगा सब आ रहा है। हां सवाल करो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं दिया है लिख देते हैं दिया है। अब मुझे ये बताओ जो छोटे वाली त्रिज्या है उसमें हमने r1 मान लिया और जो बड़े वाली त्रिज्या है उसमें मान लिया r2 यहां से लेके यहां तक की पूरी और r1 यहां तक की है। तो ये r1 है अभी r1 होगी जब ये r2 यहां तक की अभी कितनी होगी r2। तो बड़े वाले वर्ग की त्रिज्या कितनी है r2 छोटे वाले वर्ग की त्रिज्या सही है। r1 का मान बताओ कितना r1 का मान 7 सेंटीमीटर r2 का मान बताओ 14 सेंटीमीटर चो क्या हो 14 7 क्या होगा तुझे तो लगा पड़ रहा था चुप हो जाओ हाथ में क्या करना है? चलो तो पता नहीं कहाँ हो रहे हैं चुप और रामपाल तो यहाँ निकाल लेंगे इतने भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे करोगे देखो ये थीटा का मान बताओ थीटा का मान 40 कितना प्यारा सवाल है छायांकित देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर तो अभी पिक्चर छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाई तब बेइज्जती क्यों बेइज्जती कहाँ है ये तो प्यार इसमें तो प्यार बंद कर दो यार बोल लो तो सुन त्रिज्य खंड बड़े वाले त्रिज्य खंड का नाम बताओ त्रिज्य खंड बड़े वाले का क्या है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल छोटे का त्रिज्य खंड बीओडी का त्रिज्य खंड सही है। तो त्रिज्य खंड बीओसी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड बीओडी का क्षेत्रफल कोई दिक्कत है क्या? अब त्रिज्य खंड अगर हम एओसी का क्षेत्रफल निकालने वाले तो त्रिज्य खंड एओसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करने वाले फिर समझ लो ठीक। तो त्रिज्य खंड निकालने का सूत्र थीटा बटे 360 यार चुपचाप बना के भाई यार इसको भी मेरी है वो सारे थीटा बटे 360 पाई r1 का स्क्वायर बेंच चिल्लाया भाई। r1 नहीं है बड़े वाली बताओ बड़े वाली त्रिज्या कितनी बड़े वाली त्रिज्या r2 r1 नहीं है ना r2 हटा बड़े वाले के साथ एओसी बात कर रहे हैं एओसी और इसकी त्रिज्या ना वो r2 बाबा ना मनो हो गया r1 दूसरे में पाई r1 स्क्वायर पाई r 1 ऐसी चीज देखो जो इसके अंदर भी कॉमन हो पाई थीटा बटे 360 देखो दोनों में नहीं है पाई थीटा इसमें भी पाई थीटा उसमें भी तो बाहर बनेगा r2 स्क्वायर यहाँ बैठा का r2 का स्क्वायर अब भरो मान इसके अंदर अब जैसे मान भरोगे मजा आ जाना स्टार्ट हो जाए देखो बराबर लग रहा है 22/7 40 बटे थीटा का मान 40 मुझे कभी कभी ऐसा लगा तुम बहुत आगे के पीस हो सच में मुझे ऐसा लग रहा कि तुम यहाँ पढ़ने लगे तुम बहुत ऊंचे हाई लेवल की पढ़ाई करने लगे तुम और r2 का मान 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस का 14 का स्क्वायर आते थे आते हैं जो ट्यूशन पढ़ाने आए थे ना मैंने कहा सर बोल रहा था तो बता क्या कहते हैं 14 दूनी 28 जब ट्यूशन पढ़ाने आए करे जाते हैं इससे कटता का 4 9 36 ऐसे मान लो
9 सत्ते 63 भाई दे दे पीछे हुए एक क्यों दो लिए थे भाई जी कितना दो इनका 14 का स्क्वायर है तो 96 इनका मैं इनका दौरा उठा जब दूसरे भेज दो तूने उसका तो सबका नंबर आना सुन लो 6 में तो 9 जाने का नहीं जी ना ले लेंगे भाई तो 9 में ले लेंगे 16 तो 9 में 7 ये कितना बचा 147 अरे बाप रे तुम मानते गलती एक बार 7 नंबर 63 9 7 से काटो 7 दूनी 14 7 ऐसा जुगाड़ बताओ इससे भी व्हाट है 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर उसने निकालना कर लो बस भाई जी तुम्हारा चला भी 22 से लग तो नहीं सकता मैं सवाल समझा रहा था क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो कैसे निकालेंगे या भुजा 14 दे रखी या दे रखी 14 या दे रखी 14 दे रखी या 14 दे रखी अब हम इसका छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे ये 14 दे रखी तो ये बताओ ये पूरा वर्ग नहीं है वर्ग के क्षेत्रफल मतलब ये दो आधे अर्धवर्त इन अर्धवर्त का क्षेत्रफल हटा देंगे मतलब घटा देंगे ये बच जाएगा निकल जाएगा मजा आ रहा कुछ समझ में नहीं आया तो ये तो समझ में आ रहा हटा देंगे मतलब घटा देंगे कुछ नहीं समझ में आया तो समझ में आ ही रहा है नहीं दोबारा फिर समझो ये पूरा का पूरा वर्ग नहीं है वर्ग के क्षेत्रफल में क्षेत्रफल की बात चले वर्ग के कितने अर्धवर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे दो का क्या घटा देंगे अर्धवर्त का क्या घटा देंगे वही बात यहाँ लिखेंगे छाएंगे भाग के क्षेत्रफल पर फिर उनके सूत्र लिखेंगे सूत्र के अंदर जो जिसकी मान की जरूरत पड़ी मान भरेंगे और हट लेकर आंसर निकाल लेंगे चलो करी करी खेल लेंगे ठीक सबसे पहले लिखेंगे देखेंगे दिया है अब बताओ वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है वर्ग की भुजा को ऐसे नहीं प्रदर्शित करते त्रिज्या कैसे देखी त्रिज्या कितनी देखी 7 सेंटीमीटर पूरी 14 त्रिज्या तो आधी हो ना पूरी की पूरी समझ गए ना बात सारे बाबू सोना समझ गए ठीक है अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये वर्ग नहीं है तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितने अर्धवर्त हैं दो अर्धवर्त का क्षेत्रफल का कोई दिक्कत यहां तक अब जो वर्ग का क्षेत्रफल चुप रहो जो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर 2 गुना अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर बटे में 2 तो क्या घट जाएगा यो क्या पाई आर स्क्वायर बनेगा और पाई आर स्क्वायर पता क्या हो वर्त का क्षेत्रफल हो अब मैंने पहले नहीं कहा था आधा वर्त पूरा वर्त नहीं बनेगा अब पूरे वर्त का क्षेत्रफल ही तो पाई स्क्वायर वहां तो भी समझ में आ रहा है बात वहां तो भी समझ में आ रहा है वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही एक तीर तो 2 निशान नहीं हो रहे देखो क्या सेटिंग बैटरी आधा क्या हो पूरा क्या हो वर्त और वर्त का क्षेत्रफल क्या हो पाई आर स्क्वायर अगर वर्ग के क्षेत्रफल में तो पाई आर स्क्वायर घटा दिया तो पाई आर स्क्वायर तो हटा रहे या ऐसे कह दो आधा वर्त आधे वर्त का हो पाई आर स्क्वायर बटे 2 तो 2 कट गया 2 अर्धवर्त थे तभी बात है बैटरी मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलता इसमें मैथमेटिक्स में यही तो खूबी ए 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 7 गुना 7 से 7 कट जाएगा 14 दूनी 28 है 14 दूनी 28 14 का वर्ग 196 ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए 22 7 154 घटा देंगे कितना जाएगा 42 इस एक्सरसाइज में ज्यादातर सवालों का आंसर 42 है 42 वाला सवाल पेपर में हुआ ज्यादातर सवालों का आंसर 42 है हाँ नोट कर लो तो खाली तो हम कर देंगे था क्वेश्चन नंबर 4 किसी की एडवांस आवाज नहीं आने की अगर मुझे लग रहा है ना ये एडवांस बोल रहा है एडवांस कमेंट तो उसको कस्टडी बोला जाएगा आजा 12.22 आकृति 12.22 चित्र बनाना दे रखा वो भी चित्र बनाता हूँ जो चित्र बनाना दे रखा इस तरह करके चित्र बना रखा
यहाँ वर्त का केंद्र ऐसा करके एक त्रिभुज बना रखा है, सब संभव त्रिभुज है। सारा तो भाग छाएंगे तो सारा भाग छाएंगे तो छा गए, और छाया के बारे में बताने की जरूरत नहीं है यार। ये करना क्या था इसके बारे में आज के बाद, आज क्या था माइनस के बीच होते हैं लाइन से। बीच में क्यों हटा था, बीच में लगाना तू। यह 12 सेंटीमीटर भुजा, ये संभव त्रिभुज है, और संभव त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो ना, तो सारे के सारे 12 ही हो। यह भी 12, यह भी पूरी 12 यहाँ तक। अच्छा, संभव त्रिभुज की एक खास बात और बताई थी, उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री। ये निकल गया थीटा का मान 60 डिग्री। नीचे करा क्या, ऊपर की जरूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ जरूरत कहाँ पड़ रही है? नीचे नहीं मजा, ऊपर देख क्या है। अभी आ रहा, इसी बात नोट कर कल को सवेरे कस्टडी में लाएगा ना। 12 सेंटीमीटर, चुप हो जाओ। ओ वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ती चाप खींचा गया है। 6 सेंटीमीटर, चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पूरी 12 आया, यहाँ तक कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आया। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी निकालना क्या, छायांकित भाग कक्षेपल। अब छायांकित तो सारा ही है, ये वर्त नहीं है, तो वर्त के क्षेत्रफल में संभव त्रिभुज क्षेत्रफल जोड़ देंगे, वर्त के क्षेत्रफल में संभव त्रिभुज क्षेत्रफल जोड़ देंगे। लेकिन दिक्कत एक खड़ी हो जाएगी, पता क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी? जब हम वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसमें वाला भाग आ नहीं जाएगा, अब फिर हम त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये वाला भाग फिर दोबारा आएगा, तो एक ही चीज 2 बार आएगी। जो चीज 2 बार आएगी उसे हटा देंगे, हटा देंगे मतलब नहीं समझने का, तुम क्या जुगाड़ हो रहा है? मैं कहने लगूँ इसका पूरा क्षेत्रफल बताओ। अब मैंने कहा इसका ये पूरा भाग छायांकित, तो तुम क्या करोगे, पहले इसका निकाल लोगे, तो जब इसका निकाल रहा तो इसमें आया नहीं आया, फिर इसका निकाल लोगे, जब इसका निकाल रहा इसमें आया नहीं आया, कितनी बार आ गया? 2 बार आना चाहिए। कितनी बार? एक बार क्या कर देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे मतलब ये तो जुगाड़ है। पता लग गया क्या हो रहा है? तो इस जब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना, तो पहले वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर संभव त्रिभुज को दोनों जोड़ देंगे, उसमें तो ये वाला भाग घटा देंगे, क्योंकि एडवांस आएगा ना, 2 बार आ गया हो, और जो चीज 2 बार आती है उसको क्या कर दो, हटा दो। 2 बार साइड कर दो, 2 बार वाले को, ठीक है नहीं? आ जाओ, सबसे पहले आराम से लिखेंगे दिया है, खेली इसका। अब बताओ दिया है में क्या है, आर का मान बताओ, कितना आर का मान? थीटा का मान, थीटा था तीता, तुम तीतो। संभव त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी? 12 सेंटीमीटर नहीं दे रखी, दे रखी नहीं दे रखी थीटा। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, तथा नहीं निकाल लें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल, चुप हो जाओ। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये तो तरह ने दे, तो तरह के देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल लोगे, तो पहले निकालेंगे वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल प्लस समद्विबाहु होगा, शाहपुर वाले का भूत उतरने का सिर्फ पता नहीं, माइनस तो वर्त का क्षेत्रफल उठ कर बैठ, इनका ध्यान भटक जाने का माइनस लगाया, ध्यान से सुनना, चुप हो जाओ। ये त्रिज्य खंड नहीं है, इसे हटा देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का खुराक चाह रही तुम और कुछ नहीं, एक फारी और इसका ले लो, इसका ले लो, इसे हटा दो। देखो आराम से समझो, मतलब इसका क्षेत्रफल ले लो, इसका क्षेत्रफल ले लो, इसे हटा दो, लोग हटा दो। इसमें गलत बात क्या है? अरे सोच ही गलत है यार। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, चुप हो जाओ, प्लस संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चिन्ह कहाँ का? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सबको पता, थीटा बटे और कल को भी आगा नहीं आगा।
थे तो यहाँ का घंटा कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ आएगा नहीं कॉमन। पाई का मान 22/7, आर का मान 6, 6 का स्क्वायर 36, पता लगा 36 कहाँ था। ऐसा मान के चल रहे तुम होशियार हो गए भैया, 10वीं क्लास अंतिम समय चल रहे हैं। और यहाँ लिखी दी हुई यहाँ से मेरी राहुल रोल चक्कर रखा देंगे नहीं तो। √3/4 गुणा ए 12 का स्क्वायर, थीटा का मान, थीटा पाई का मान, आर का मान, अब देखो कैलकुलेशन कैसे होगी, चुपचाप बैठ जाओ यार, समझ रहे करो। 22 × 132, 132 की गुणा कर देंगे 7 में, 6 में बट्टे में 7 प्लस √3/4, 12 का 144, 12 का वर्ग तो थर याद हुआ है क्यों ऐसा समझना। 4 से काट देंगे, 4 × 12, 2, 4 × 6 24, माइनस लगाया, 0 तो 0 कट जाएगी, 6 × 6, 1 6 तक 6 यहाँ कट जाएगा, 1 6 बच जाएगा यहाँ। बेटे अभी तक ना देखे काम कहाँ काटते हो। 22 × 132, 132 बटे में कितना 7। अभी तो तू ऊपर की खा रहा। इसकी इसमें गुणा कर दो, 6 दूनी 12 का 2 का, 6 × 18, 19 का 9 का, 6 × 6 = 7 बटे में इतना 7। चिन्ह कहाँ का, लेकिन ये कहेंगे ये वाला माइनस का नहीं है, इसे लगाओ पहले, इसे बटे वाले को साथ लिखो, बटे वाले को साथ साथ लिख दो। 132 प्लस 36 √3, 36 √3 ऐसे लग जाए। हाँ इसमें से घटा लोगे 660/7 प्लस के 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। हाँ और इस पता से घटाया, सेम तो एक बार लिखा उतार लो सर। इसमें क्या है भाई जी उत्तर निकल गया और क्या। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए बबलू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। यार चुप बैठ जाओ, चुप जाओ। भुजा देखो, चित्र दे रखा साइड में, चित्र बना रहा हूँ मैं, ऐसे चित्र बना रहा हूँ, साफ साफ सुंदर सुंदर है। ऐसे कर लेगा तू सर, होशियार बनना है जो तुम्हें कहने लोगे इसके जैसे स्कूल थोड़ा एक करवा, इसके जैसे सारे कर लो। भाजी से बढ़िया चित्र बनाया था, भाजी नाश कर दिया। भाजी क्या है जो है ले लो, थैंक यू। ABCD हमारे तो चटने वाला पर जाना है भाई। छाएंगे तो भाग का क्षेत्र लो, वो बेल से देख लो। क्या हो गया भाई, चलो मुझे से ABCD ठीक है। उसके बाद इसकी जो वर्ग की भुजा है 4 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, ठीक 4 सेंटीमीटर। सवाल में लिखेंगे 90 डिग्री का तो है, कुछ काम है 90 डिग्री का है, सही आ रहा है बिल्कुल, दिया है। ए का मान कितना देखा, 4 सेंटीमीटर। ये चतुर्थांश नहीं है 4, एक और 4 में जोड़ दो, एक बार 3 बन जाएगा। समझ गए तुम क्या हो रहा है। इसी 4 टुकड़ों को आपस में जोड़कर उल्टा करके जोड़ दो, एक बार 3 बन जाएगा। अरे क्यों रहा बीच में जुगाड़।
हर टाइम हंसने का मूड नहीं होता मेरा, ठीक है। चुप हो जाओ। ये पूरा का पूरा व्यास है ना, बीच में जो दे रखा है वर्तियो, इसका व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, अगर पूरा व्यास 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी होगी? ये तो फेवरेट चीज है तुम्हारी। ये जो कोने पे दे रखे हैं इनकी 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या, सबकी 1 सेंटीमीटर की, सबकी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की। समझ में आया बात? जरा एक बात बताओ, जो छायांकित भाग बच रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना कैसे निकलेगा, समझो ध्यान से। ये कितने चतुर्थांश है? 4 चतुर्थांश को क्वाड्रेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। क्वाड्रेंट, क्वाड नहीं कहते, क्वाड्रेंट, कीवर्ड नहीं है, क्वाड्रेंट। तो हम सुन लो, एक वर्ग हो, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल और 1 वर्ग का क्षेत्रफल हटा दे, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, कैसे निकलेगा? यू कैसे निकलेगा? यू कैसे निकलेगा? वर्ग हो, वर्ग के क्षेत्रफल बता। अब तुम्हारा नाम लगाऊं, बता क्या क्या करना जी। वर्ग के क्षेत्रफल बता ना, 4 तो चतुर्थांश उनका क्षेत्रफल हटाना और 1 वर्ग का क्षेत्रफल हटाना। कितनी चीज हटानी? इसका इसका इसका, यानी 4 चतुर्थांश का और 1 वर्ग का क्षेत्रफल हटाना। हटाना मतलब क्या निकल जाएगा? ये बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बच जाएगा मतलब निकल जाएगा। चले चलो जाओ, यहाँ लिखेंगे त्रिज्या का मान होता है, त्रिज्या का मान कितना? यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का उतरी नहीं है कल की मुंह निकला, टॉयलेट का नहीं आना, टॉयलेट साइड में ही है। फिर यहाँ नहीं कर, बाहर बाहर। छायांकित भाग का तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। राहुल को भेजा जाए, तुमने कभी हंसता नहीं हो। कितने चतुर्थांश हैं? तो 4 चतुर्थांश का, 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस 1 वर्ग भी तो उसमें हो, 1 वर्ग का इसे घटाएंगे और 4 रो घटाएंगे, इसे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल और 1 वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो? आधे 9 समझना कैसे है? उसे देखने के लिए क्या कर रही है? माइनस जो जीजू का भाई है ना, ओ चुप हो जाओ। क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल सुन, चुप हो जाओ। 4 चतुर्थांश का मतलब 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो? पाई आर स्क्वायर। सही हो? 4 से क्या कट जाएगा? कोई दिक्कत है? 1 पाई आर स्क्वायर, मैंने पहले कहा था इन्हें जोड़ के 1 वर्ग बन जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर ही हो, तो पाई आर स्क्वायर ही तो। ये मैथ कभी झूठ नहीं बोलता। 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ए का मान कितना? 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 1 गुना 1, 4 चौक 16, 16 माइनस 22 दूनी 44 बट्टे में इतना 1, एलसीएम में कितना बैठा का 7, 16 7 112, 44 से कम 44, 12 में से 4 गए कितना बैठा का 8, कितना बच जाएगा यहाँ से 10, 10 में 4 गए बैठा का 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा वाला एक रहेगा? 1 की गुणा इसमें 22/7 में करा, क्या होगा? क्या है? तू दिन में पैदा होता रात को? सुन लो क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक वृत्ताकार मेज, एक वृत्ताकार मेज पोस, एक वृत्ताकार मेज पोस, बात नहीं करो। एक वृत्ताकार मेज पोस, वृत्ताकार जो मेज पोस है ना, उस पर डिजाइन बनाया हुआ, देखो कैसा डिजाइन बना है।
ये सारा डीएनए ऐसे में निकालना है। मेन चीज छायांकित। बाबू इस बार मुझे लग गया ना ये एडवांस कमेंट कर रहा है, उसको स्टेडियम आराम से भी ले जाएगा पर कुछ भी कमेंट नहीं करना, चुपचाप सवाल समझना क्योंकि थोड़ा खतरनाक सवाल है। इसमें क्या रखा है बीच में एक संभव त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए डिजाइन बनाया गया है। ये बनाया गया साइड में डिजाइन, ये संभव त्रिभुज बीच में एक एबीसी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, इस डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सुन लो। देखो भाई बात ना करो, चुप हो जाओ यार, पढ़ लो। अब सवाल में क्या कह रहा, क्या कह रखा सुन लो, क्या कह रखा। एक वृत्ताकार मेज बॉक्स है, इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हाथ लेके यहाँ तक की होगी, ये खुद बनाया मैंने 32 सेंटीमीटर की त्रिज्या। कैसा कॉन्सेप्ट लगा इधर, इधर भी 32 होगी, जरूरत नहीं है इसकी, इतनी का काम चल जाएगा। चुप हो जाओ। अब हम क्या करने वाले, ध्यान से सुनना। संभव त्रिभुज खास बातों प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, ये भी कितने का, ये भी कितने का, तो आधा कितने का होगा, आधा पूरा 60 का, आधा कितने का होगा। अगर ऊपर से लंब डाल देना यहाँ से, अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डाल, जीवा आया तो वैसे दो भागों मांट, जितनी भुजा होगी इतनी यहाँ होगी, जितनी भुजाएं होगी ना इतनी यहाँ होगी। मैं क्यों निकाल रहा इस भुजा को, क्योंकि संभव त्रिभुज और संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र हो √3/4 a का स्क्वायर, और वहां भुजा की जरूरत पड़ेगी, और मुझे पूरे सवाल में त्रिभुज की भुजा नहीं पता, इसलिए मैं इसके हाथ इसके पीछे बढ़ावा हाथ दो ताकि इसकी भुजा निकल जाए इसकी। समझ गए क्या हो रहा है, ये बताओ। पूरा कितना 60, आधा कितना 30, लंब डाल दिया यहाँ तक। ये कौन कितनी डिग्री, 90 डिग्री। अब त्रिकोणमिति लगी इसमें, ए बी सी, इसका नाम है डी। अभी बताओ अगर ये बी डी भुजा निकालनी यहाँ तक किया, यहाँ तक की भुजा निकालनी हो, एक तो भुजा पता, एक कोण पता, तो ये क्या कर्ण नहीं है, और क्या आधार नहीं है। आधार और कोण में कौन संबंध है, बस कोस। कोस थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, कोस थीटा सूत्र आधार बटे। अब बताओ आधार कितना समय, बीडी, कर्ण कितना 32, तो ये वाली भुजा आराम से निकल जाएगी। अब हम सवाल के पास चलोगे, पहले देखेंगे क्या लेखन दिया है। सबसे पहले लेखन दिया है थीटा का मान, चुप जाओ बात ना करो। थीटा का मान दे रखा है 30, अभी यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद ये बताओ त्रिज्या कितनी रखी, त्रिज्या का मान 32 है, वर्त की त्रिज्या, ठीक है, ये पूरा वर्त है उसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। जरा एक बात बताओ, त्रिज्या हमेशा ऐसे भी कह सको, बी ओ भुजा, बी ओ का मान कितना 32, ऐसे भी तो कह सको। अब यहाँ इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी ओ डी, त्रिभुज बी ओ डी में हमें भुजा निकालनी, तो निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, थीटा जहाँ 30 लिख देंगे, थीटा का मान कितना 30, आधार का मान कितना बीडी, बटे में कर्ण का कितना 32, √3/2 बराबर बीडी, बटे में कितना 32, 2 तक कटेंगे 16, 16 से क्या लग जाएगा 16 √3 बराबर बीडी। तो बी डी जो हो जाएगी यहाँ तक 16 √3। ये बता दो यहाँ तक कि कितनी है 16 √3, तो अभी कितनी होगी, पूरी कितनी जाएगी, पूरी 16 16 32, तो ये बचेगी 32 √3 पूरी। और एक संभव त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, ये भी 32 √3, ये भी 32 √3, ये भी 32 √3, ये भुजा समझ में आएगी। तो बताओ ए का मान कितना निकल गया, भुजा का मान कितना निकल गया, भुजा का मान ये 32 √3 समझ में आएगा किस तरह आई है। सारा इसका ही खेल, अगले सवाल में कुछ नहीं है, समझ आया, समझो सारा इसका ही खेला, अगले सवाल में कुछ नहीं है इसमें, भुजा निकल चुकी, हमें भुजा नहीं पता थी। अब करना क्या सवाल में, इस डिजाइन का निकालना, जो डिजाइन नहीं बनाने की जरूरत है, इसका निकालना है, हटाना है, यही निकालना मेन चीज। तो ये वर्त के क्षेत्रफल मतलब अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे, संभव त्रिभुज हटा देंगे, मतलब घटा देंगे, ये बच जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बराबर लगाया, ये क्या वर्त नहीं है, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का माइनस कर देंगे संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिखा हमने वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या, पाई r स्क्वायर।
तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस संभव त्रिभुज का √3/4 a का स्क्वायर बराबर लगा है पाई है। पाई का मान कितना 22/7, तो यहाँ 22/7 रख देंगे। आर का मान है 32, तो खाली 32 रखेंगे 2 बार। 32 गुणा 32 माइनस √3/4। ये भुजा ए का मान 32√3 है। 32√3 2 बार लिखेंगे। 32√3 ध्यान से समझे यहाँ 32√3 गुणा 32√3 सही यहाँ तक। कुछ कट तो ना नीचे ऊपर नहीं तो ऊपर की गुणा करेंगे सबकी इसमें 22 है 22 दूनी कितना बैठा 22 दूनी 44 का 4 का 22 66 66 और 4 66 4 के बैठ 68 66 4 68 बैठा का ये बबलू दुकान उठवागा किसी बट टाइम कितना 7 माइनस चुप जा भाई चुप जा रो ना चुप जा टूट के 32 गुणा 32 गुणा गुणा में √3 की √3 में नहीं 3 अब बटे में कितना 4 और 4 अट्ठे 32 और काम हो गया 36 फिर कितना 704 बटे में कितना 7 माइनस गुणा करो बेटे इसकी 8 के 24 पहले √3 गुणा 24 गुणा कितना 32 4 कहाँ बस ठीक है बेटा उठ जा 700 पूरे के बटे में 7 माइनस 24 दूनी 768 गुणा कर जाएगा इसमें मिल जाएगा। सही आ रहा है। एक 32 और छोड़ेगा एक 32 और छोड़ेगा क्या अब सही है कहाँ छोटा इधर छोटा का देखो सुनो √3 जुगा तुम्हें 32 तो जुगा तुम्हें अच्छा समझ का गुणा नहीं हुई क्या समझ तो कितना आता है 704 गुणा में कितना 32 बटे में 7 ये तो सिस्टम तो 32 की 704 गुणा करो बताओ कितना बैठा का चलो 668 768 बताओ गुणा करो उसके 12 704 की 32 गुणा करो बताओ कितना आ रहा 22 52 बटे में कितना 7 इसके पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे ये आंसर नोट कर लो सर लास्ट सवाल ऑफ दिस आज